बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। महूराज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना के तहत बिहार सरकार मैट्रिक पास करने वाले छात्र छात्राओं दोनों को, इंटर पास करने वाली छात्राओं को और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ न कुछ पैसे देती है। अभी हाल ही में मैट्रिक और इंटर के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, आवेदन की तिथि भी समाप्त हो गई, लेकिन इस योजना से संबंधित आवेदन के लिए एक और नई अपडेट आई है। इस अपडेट में डेट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। यदि आप स्नातक पास छात्राएं हैं, आवेदन के लिए डेट आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें इस नोटिस में जो है कि एक ऐसा लाइन है जो कि स्नातक पास छात्राओं को भी उन चीजों का हमेशा ख्याल रखना होगा। हम बताएंगे विस्तार से, आप अंतिम क्षण तक बने रहे इस वीडियो के तमाम स्टूडेंट। ये थंबनेल है और जो नोटिस है, ये वाली नोटिस है, आप देख पा रहे शिक्षा विभाग अहम सूचना, जिसमें मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसमें मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, दोनों नाम बराबर है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2022 में, 2023 में एवं 24 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति या जनजाति के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण लाभुकों को प्रोत्साहन राशि जो है कि दिए जाने हेतु अंतिम मौका अब 20 दिसंबर 2024 तक दिए जाने के संबंध में। ऊपर जो मैंने 3-4 लाइन पढ़ा, इसमें यह है कि इंटर पास करने वाली वो छात्राएं जो 2022 में पास की हो या 23 में पास की हो या 24 में पास की हो, यदि वह SC ST कैटेगरी से नहीं है तो उनका फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। EBC में हो, OBC हो, तमाम स्टूडेंट या जनरल हो, तो उनका फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। और यदि वह SC ST से है तो सेकेंड डिवीजन से भी पास है, तो आवेदन के लिए जो डेट अभी निकाला गया था उसको फिर से विस्तारित किया गया है। 25,000 रुपए जो है कि दिए जाते हैं। उनके आवेदन का अंतिम तिथि बढ़ा करके 20 दिसंबर किया गया। अब देखिए यहां पर कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि यहां पर गाइडलाइंस दिया गया है, जिसको समझना किसी भी कन्या उत्थान योजना का राशि लेने वाली छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। ऊपर में तो खैर वर्ष 22, 23 एवं 24 के बारे में कहा गया है, जो यहां पर दिया गया बात वही यहां पर दिया गया। अब देखिए, वैसे पात्र लाभुक जिन्होंने ई कल्याण के पोर्टल पर लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का डेट लास्ट 20 कर दिया गया है और वर्ष यहां पर तमाम स्टूडेंट दिया गया। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के बाद छात्र छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध होगा। पहला प्रोसेस अब यही होता है। मैट्रिक, इंटर चाहे स्नातक की छात्राएं, पहले आप आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन जब ठीक ठाक पाया जाता है, तब बाद में मैसेज में जो है कि बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, तो हम स्टूडेंट आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि सत्यापन के बाद हम आपका आईडी पासवर्ड भेज देंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर ले। फिर यहां पर है आईडी पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्र छात्रा पुनः पोर्टल पर लॉगिन करके अपना फॉर्म भरेंगे। सेकेंड स्टेप में होता है कि जब आईडी पासवर्ड आ जाता है तो फिर अपना लॉगिन करके वो फॉर्म भरते हैं। अब देखिए, ये वाला जो है ना, ये सबके लिए है। यदि आप स्नातक पास छात्राएं हैं, फिर भी यहां पर देखिए क्या है कि ध्यान रहे कि बैंक खाता छात्र या छात्रा के नाम से खुला होना चाहिए, कैंडिडेट का ही होना चाहिए, तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक से मान्यता प्राप्त, देख पा रहे हैं, निजी बैंक अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। बैंक खाता आपका बिहार के ही किसी ब्रांच में होना चाहिए और ऐसा बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक से मान्यता प्राप्त हो। यदि आपका खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी है, फिर भी हो जाएगा। तो स्नातक पास छात्राएं, जनवरी में आपके भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के चांसेस है। जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो खाता के बारे में आप ये वाला लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ही का होना चाहिए और ब्रांच जो भी हो आपका बिहार का ही ब्रांच का वह खाता होना चाहिए। और यदि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपका खाता है तो उससे भी काम चल जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो जिसका डेट जो कि वह 20 तक है,
इसको कहा गया है कि लाभुक, यदि आप लोग 20 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हम मान लेंगे कि आप लोगों को जो है कि इंटरेस्ट नहीं है ऑनलाइन वगैरह या इस पैसा उसा को लेने का। 20 के बाद जो है कि हम आपको अब मौका दोबारा नहीं देंगे। तो जो भी यहाँ पर देख पाए, इंटर पास्ट प्रथम श्रेणी से जो भी है, ओबीसी हो या जनरल छात्राएं हो, वो फॉर्म भर ले 20 तक, या SC ST से जो भी हो, जो 22, 23 या 24 में पास किए, आवेदन अभी तक नहीं की थी, वह कब तक 20 दिसंबर तक वो आवेदन कर ले। बाकी स्नातक पास कर चुकी छात्राएं इंतजार कीजिए, जनवरी में आपके आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हम आपको बताएंगे। सारा डिटेल्स, सारा अपडेट हम आपका भी देते रहेंगे। ये 22, 23, 24 इंटर के लिए था, जिसके लिए डेट बढ़ाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।